डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नमस्कार। आज जिस महामारी से, अतिमारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, अर्थात कोविड-19 के डबल ट्रिपल स्ट्रेन की जो अतिमारी है, उसके दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सारी दुनिया, विशेषकर हमारा देश भारतवर्ष त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। इस अतिमारी के पहले इतिहास में दो और बड़े बड़े पेंडेमिक या अतिमारी हुए हैं। पहला अतिमारी 1917 और 18 के शुरुआत में हुआ था। दूसरा अतिमारी 1968 में हुआ। 1917 में जो पेंडेमिक हुए थे उसको स्पेनिश फ्लू के रूप में हम लोग जानते हैं, जो करोड़ों का जान लिया था। हांगकांग फ्लू 1968 में भी हजारों के तादाद में जान लिया है, प्राण गंवाए हैं। और आज 2020 से शुरू हुआ और आज 2021 तक चल रही है कोरोना पैंडेमिक। लाखों लाखों लोगों का पूरे वर्ल्ड में जान लिया है। आखिर में ये जो वायरस है, ये वायरस जन्म कैसे लेते हैं, ये इतना तेज कैसे फैल जाता है, इसका क्या वजह है? अब तक वैज्ञानिकों का कहना है वायरस जो होता है वो क्या है? डीएनए, आरएनए और टॉक्सिक जो प्रोटीन है उसका अंश है। बहुत ही गौर करने की बात है कि ये डीएनए, आरएनए एंड टॉक्सिक प्रोटीन का अंश है। टॉक्सिक का मतलब है विष, विषाक्त। अर्थात कहा जाता है वायरसेस आर एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक सेल्स। विषाक्त जो कोशिकाएं हैं उससे जो विष उत्सर्जन होता है वो विष ही वायरस के नाम पर जाना जाता है। जो वायरस शब्द तरंगों के माध्यम से, ध्वनि तरंगों के माध्यम से, विभिन्न तन्मात्राओं के माध्यम से चलते हैं। ये जो तन्मात्राओं के माध्यम से, इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से चलने वाले, फैलने वाले जो बीमारी है, इसको जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने नेगेटिव माइक्रोबाइटम, आराती माइक्रोबाइटम, शत्रु माइक्रोबाइटम जो लाखों का जान लेता है, इस नाम से जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने नाम किया है। अर्थात ये जो पंचभूत है, पंचभूतों को हम जानते हैं तन्मात्राओं के माध्यम से, इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से, जैसे टच इन्फ्लुएंसेस, स्मेल इन्फ्लुएंसेस, टेस्ट इन्फ्लुएंसेस, साउंड इन्फ्लुएंसेस, लाइट इन्फ्लुएंसेस, इसके माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो वायरस अर्थात ये जो नेगेटिव माइक्रोबाइटम, इसका मूवमेंट भी कोई भी इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से, इवन विदाउट इन्फ्लुएंस भी ये अपने आप को फैला सकता है। अब देखिए, ये जो टॉक्सिसिटी जो हमारे कोशिकाओं में फैलता है और उसका जो उत्सर्जन होता है, वही तो वायरस है। तो ये मनुष्य जाति के, ये जो जीव जगत में ये टॉक्सिसिटी आते कैसे हैं? ये विष प्रवणता, विषाणु जो है कैसे आता है? तो यहां पर एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ स्टेनर। उनका कहना है कि मनुष्य जब जब कोई न्यू इलेक्ट्रिकल डिवाइस के संस्पर्श में आते हैं
वो डिवाइसेस जो होता है वो कोई भी जैविक आधार के लिए, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। वो होता ही नहीं कंफर्टेबल, वो शरीर को एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो चलते रहते हैं। पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है। इसीलिए अगर किसी दूसरे तरह का रेडियो वेव्स, किसी तरह के विकिरणात्मक इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से कोई भी डिवाइस के संस्पर्श में हमारा शरीर आता है तो हमारे शरीर का जो कोशिकाएं हैं वो पॉइजन्ड हो जाता है, जहरीला हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। और उस विषाक्त जो गुणों के कारण ही बीमारियां, वायरसगत जो बीमारियां फैलती है। अब तक देखा गया है जब जब एक पैंडेमिक हुए हैं उसमें लाखों लाखों लोग मरे हैं। उसके बाद इंसान जिंदा तो रहते हैं, लेकिन वो जिंदा रहना वैसे ही होता है जैसे हाइबरनेशन में, हिम निद्रा में चले जाने वाले जीव है। जैसे बहुत सारे सरीसृप है, मेढक है, सांप है, जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उस हाइबरनेशन में क्या होता है, वो जीवित तो रहते हैं, प्राण रहता है, मृत्यु नहीं होती है, बस जीवन जीता है और कुछ नहीं। एग्जैक्टली जब भी कोई वायरस आते हैं और जब भी ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे संस्पर्श में आते हैं, रेडियो एक्टिव विकिरण के माध्यम से ये बहुत मरते हैं और जो बचते हैं वो मृतवत बचते हैं। जैसे आज देखिए छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे को किडनी का प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम। आज एवरेज एज इंसान का कम हो गया है। इसका कारण क्या है? जिंदगी ज्यादातर जीने वाले लोग मुट्ठी मुट्ठी दवाई का पेटी लेके घूमते हैं, अर्थात दवाई ही उनकी जिंदगी है। ये तो वैसे ही हुआ ना, एक हाइबरनेशन जैसा हुआ। इसी को बोलते हैं एक तरह का सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन है, जीवन है सिर्फ ढो रहे हैं, सही मायने में जो जिंदगी मनुष्य का है वो नहीं चल रहा है। देखिए 1917 में पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद रेडियो वेव काम किया। रेडियो वेव के नेटवर्क इतना फैल गए, उसके कुछ दिन बाद ही क्या हुआ, स्पेनिश फ्लू आया। शुरू कहां से हुआ? कांसासा, अमेरिकन कांसासा से। अब फैला कहां? फैल गया साउथ अफ्रीका। 2 हफ्ते के अंदर साउथ अफ्रीका तक वो फैल गया। जब वैज्ञानिकों का उनको पूछा गया कि भाई ये कैसे इतना जल्दी पहुंच गया, उस समय तो ट्रांसपोर्टेशन इतने फास्ट नहीं थे, कम्युनिकेशन उतने फास्ट नहीं थे। लोग घोड़े पर सवार होकर जाते थे या बोट के माध्यम से, शिपमेंट के माध्यम से जाते थे, जो 2 हफ्ता में पहुंचना संभव नहीं था। तो फिर ये स्पेनिश फ्लू वहां पहुंचा कैसे पहुंचता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा यह धरती एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरा रहता है। जो भी दूसरे ग्रह नक्षत्रों से विकिरण होता है या रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन को एब्जर्व करता है। एब्जर्व करके ही जीव जगत तक ये पहुंचते हैं, ये धरती के कोने कोने तक पहुंचते हैं। तो पूरे ये जो रेडियोएक्टिव वेव है, इसके 2 जोन बने हुए हैं, जिसको वैन एलेन फील्ड कहा जाता है। वो ये धरती का प्रोटेक्टिव जो फील्ड है। आज उसी तरह से फिर देखा जाता है हांगकांग फ्लू भी कब हुआ? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, जिस समय पूरे वर्ल्ड में रडार नेटवर्क के चादर से पूरे धरती ढक गया। उसके कुछ दिन के बाद ही आप देखिए
हांगकांग फ्लू आया जो लाखों का जान लिया। आज फिर देखिए, जो वुहान में शुरू हुआ था, बोला जाता है इस धरती का सबसे बड़ा जो शहर है वो है वुहान, जहां की 5G नेटवर्क सबसे ज्यादा एक्टिव है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट 5G सिटी वो है वुहान। उसके कुछ दिन बाद ही शुरू होता है क्या, ये कोरोना पैंडेमिक। और देखते देखते ये आग के लपट उससे भी फास्ट पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। आज कुछ लोगों का कहना है कि 5G के माध्यम से, ये वेब के माध्यम से वायरस नहीं फैलते हैं। ये उनकी गलत धारणा है। जब शब्द तरंगों के माध्यम से फैल सकता है, जब एक सेकंड में हम एक मैसेज रेडियो वेव के माध्यम से यहां से जापान दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, तो फिर ये जो वायरस के कैसे नहीं फैल सकते हैं? जरूर फैलते हैं। इसीलिए कोई अगर दावा करते हैं, हाँ वही दावा करते हैं कि रेडियो एक्टिव वेव के माध्यम से वायरस नहीं फैलते हैं, वो जरूर ही कोई धनतांत्रिक के पूंजीवादी व्यवस्था के कोई एक दलाल होंगे, नहीं तो ऐसा वो कह नहीं सकते हैं। जगत गुरु श्री आनंदमूर्ति जी कहे हैं कि नेगेटिव माइक्रोबाइटम को फैलने में या चलने में किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वो 5 तन्मात्रा इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से तो चलते ही हैं, साथ साथ वो बिना माध्यम के भी वो चल सकते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक वो चल सकते हैं। ये फैलने का ये नियम है। आज हमारे घर घर में, पॉकेट में, हर पॉकेट में रेडियो वेव एमिटिंग जो है विकिरण फैलाने वाला डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल है, हाथ में है, सबके पास है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? आज दिन बहुत कम उम्र में लोग अंधे हो जा रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं, कई तरह की बीमारी घेर ले रहा है। आदमी धीरे धीरे एक रोबोट के तरह, पूरे मृत तो नहीं है किंतु मृतवत जिंदगी जी रहे हैं। मेरा 5G से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 3G से प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी तो यूज होगी ही, किंतु टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी 5G, मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव के विलेजर्स को 5G नेटवर्क की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि गांव के किसानों को जोड़ने के लिए 5G नेटवर्क की जरूरत है। आज मोबाइल सबके पास है, सब कमा रहे हैं, किंतु देखा जाता है बच्चे वो अपना खेल को छोड़कर मोबाइल की तरफ। गांव में देखेंगे नहर के किनारे, कहीं भी खेत के किनारे, खेत के मेड़ पर बैठ के सिर्फ मोबाइल ही देख रहे हैं। वो जो रेडिएशन है आज युवा वर्ग को आधा पागल जैसा बना दिया है, ल्यूनेटिक बना दिया है, क्रेजी। इसलिए टेक्नोलॉजी जरूरत है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज बेनिवोलेंस इंटेंशन के साथ होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी का यूज उन्हीं को करना चाहिए जिनको जरूरत है, जिनके यूज करने से समाज को बृहत्तर लाभ होगा, सबके लिए नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, और अगर ऐसे ही होता रहा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मानवता खत्म हो जाएंगे, जीव जंतु खत्म हो गए। आज हम आनंद नगर में बैठे हुए हैं। आनंद नगर के चारों तरफ पहले मधुमक्खी के छत्ते दिखाई देते थे, आजकल नहीं दिखाई देते हैं। रंग बिरंगे चिड़िया आते थे, आज नहीं दिखाई देते हैं। आज गांव में जाकर गौरैया खत्म है, बहुत सारे स्पेसीज खत्म हो रहे हैं। इसका कारण ही है ये रेडियो एक्टिव वेव एमिटिंग डिवाइसेस जो हम पॉकेट में लेके घूमते हैं चारों तरफ। आज 20,000 रेडियो एक्टिव वेव एमिटिंग डिवाइसेस, नेटवर्क, सैटेलाइट फैला हुआ है, पूरे धरती को घेरा हुआ है। आज धरती नाश के कगार पे है। इसीलिए वैज्ञानिक उन्नति जरूरी है, किंतु उसका सही उपयोग बहुत जरूरी है। और ये जो वायरसेस है ये और कुछ नहीं है, ये
एक्सक्रेशन और उत्सर्जन है किस चीज का, हमारा जो टॉक्सिक सेल है, विषाक्त कोशिका है, इसी से इसलिए जब भी मनुष्य कोई नई इलेक्ट्रिकल डिवाइस के संस्पर्श में आता है तो एक नई पैंडेमिक या नई बीमारी उछल, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है संपूर्ण मानव जाति के लिए, अगर इस जगत को बचाना है आध्यात्मिक शक्ति में लगिए। आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए आध्यात्मिकीकरण जरूरी है, स्पिरिचुअलाइजेशन की जरूरत है, स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। और सभी मनुष्य को बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, साधना, पूजा करके पॉजिटिव तरंगों को उत्सर्जित करना है और टेक्नोलॉजी का यूज लिमिटेड करके जगत कल्याण के लिए ही यूज होना चाहिए। आइए, आज ये जो 5G नेटवर्क है ये हमारे लिए आज उपयोगी नहीं है, क्योंकि देखा गया है जितने भी ये 2G 3G आए बहुत अच्छा चल रहा था, 4G आया, अब 5G लगाना है तो 4G का स्पीड को कम कर दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये मानवता के दुश्मन है। जब 3G से काम चल रहा है तो 4G क्यों जरूरत है? जब 4G से हमें बढ़िया से काम कर रहे हैं तो ये 5G क्यों जरूरत है? सिर्फ प्रॉफिट और बिजनेस। छी, धिक्कार है, लानत है ऐसे इंटेंशन रखने वाले मानव रूपी पशु को। ऐसे मानव रूपी पशु जो मानव जगत को ध्वंस करना चाहता है सिर्फ अपने प्रॉफिट और बेनिफिट के लिए, ऐसे लोगों से दूर रहें और बच के रहें और मौका मिलने पर ऐसे मानसिकता को खत्म करें। धन्यवाद, नमस्कार।